अगाध बोध ग्रंथ महाराज का। तो चूको मति असत कर मानो, जे आनंद पद चाओ, डाकर पढ़ो जगत को छाणर, तो घट पर चो पाओ। चूको मति सत करके मानो वचन के लिए आनंद पद की चाहना है, तो डाकर पढ़ो जगत को छाणर। डाकर कहते हैं जिस प्रकार से वो मति लाओ, जैसे कोई संसार से कोई बात उसके दिल को ऐसी चुभ जाती है तो अपना प्राण आहुति देने के लिए गहरे कुंड में कूद जाता है पत्थर बांध के, उसके लिए फिर कोई चीज दाय नहीं आती है। इसी ऐसी मति धारण करो, ऐसी प्रभु से प्रेम, ऐसा प्रगाढ़ प्रेम हो, तो महाराज समझाते हैं तो घट पर चो पाओ। जगत से प्रेम जब तक रहेगा तब तक महाराज समझाते हैं उस आनंद पद का प्रेम नहीं धसेगा माय में। तो जो जो संत मांड में आया, हंस तारण जुग सोई, से दे थका निंदा जग की भी, चरणा पड़ा न कोई। जो संत मार्ग में आए हैं हंस तारण के लिए, तो उनकी महाराज समझाते जब तक देह से रहे तब तक जो है संसार ने निंदा की, कोई चरणा में नहीं पड़ा। पाछे सकल करे जग महिमा, धरणो सकल सरावे, जाम कारज नहीं कछुकाई, सो सबके मन भावे। आरा समझाते हैं कि पाछे सकल करे जग महिमा, जब संत जन चले जाते हैं संसार छोड़कर तब महिमा करते हैं, तो धरणे की सराहना करते हैं, फिर लीक की साथ पे चलते हैं। जामे काज नहीं कछुकाई, उसमें फिर कारज है नहीं, वही संसार में सबके मन को भाता है। तो क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका ये ही विचारा, साच बचन साची चल त्यागे, ऊड़ी लगे प्यारा। संसार की बात में क्या कहूँ महाराज समझाते, इनका विचार ही ऐसा है, साच बचन और जो साची चाल है उसको त्याग देते हैं, और कूड़ा कचरा जो है उससे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। समझ सको सो तो हंस समझो, मत जग संग बह जाओ, छत स्वरूप के बल पद आनंद, तासु ओ मन लाओ। समझ सको सो तो हम समझो, महाराज समझा रहे हैं जो समझ सको वो तो समझो, इस जग के संग में मत बह जाओ 84 की धार में। जो सत्स्वरूप है, जो केवल पद है, जो आनंद पद है, तासु ओ मन लाओ, उससे मन लगाओ। तो कै सुख राम मोख जब पहुंचे, जग में सु हंस कोई, ऐसा संत याणया प्रगटे, कला स्वरूपी जोई। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि मोक्ष जब पहुंचता है जग में से, जग से कोई हंस, तो फिर ऐसा ही संत आणया प्रगटे। संत से ये भूमि खाली नहीं रहती है, मृतलोक खाली नहीं रहता, हर समय मौजूद रहते हैं। जब यहाँ से जब हंस पहुंचते हैं तो फिर वो ऐसा संत आणया प्रगटे, ऐसा संत यहाँ पर आण के जो प्रकट होते हैं तो उसके शरण में ही कला स्वरूपी हैं, उनके लारे ही पहुंचते हैं परम मोक्ष। कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर नारी, हुण काल की कला बहुत है, से सब तजो बिचारी। अब कला कला में फेर है, इसको समझो नर नारी। हुण काल की कला बहुत है, उसके लिए तज दो सबके लिए। तो रे दसे दपर चासू वारे, हुण काल सु होई, ज्ञान ध्यान करने सब सारी, कह मुख सु सो होई। संसार में घनी करनी है, रिद्धि है, सिद्धि है, पर्चा है, ये होण काल की कला है। ज्ञान ध्यान करनी सब सारी, ज्ञान ध्यान और करनी में सब ये प्रकट हो जाती हैं। इतना पराक्रम आ जाता है कि कहे मुख सु सो होई, जो मुख से कहता है वही वचन फल जाता है। तो तत क्षीण निर्भय थिर होई,
ब्रह्म कला सोई जानो। तो ऊपर जो बताए हैं महाराज समझाते हैं ये माया की कला है। तत्व को जिसने चीना है माया में वो निर्भय हो गया, स्थिर हो गया, ये ब्रह्म कला है। सतस्वरूप की कला न्यारी वाजन सोज पिछाणो। सतस्वरूप की कला न्यारी है, उसको सोजना करके माया में पिछाड़ो। तो वाविद बिना कोई नहीं पावे आनंद पद को भाई। पार ब्रह्म से सब ही उपजा उलट मिला तामाही। वाविधि के बिना कोई नहीं पा सकता आनंद पद के लिए। पार ब्रह्म से सबकी उपज हुई है सकल सृष्टि की, और उलट के पार ब्रह्म में ही सब मिल जाते हैं। आगे कदे न पहुँचे हंसो कोटि कला ये जावे। पूर्ण ब्रह्म लग हंस पहुँचा फिर पाछा आवे। आगे नहीं पहुंच सकता है हंस। कोट कला जो है और जागृत होती है उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है जो पहुंचे आनंद पद के लिए। पूर्ण ब्रह्म लग हंस पहुंचा फिर पाछे आवे। जो पार ब्रह्म तक हंस की पहुंच हो जाती है, यहाँ से फिर पीछे आना पड़ता है। तो ताते कला सकल ये झूठी मोख न पाते कोई। आवागमन मिटे नहीं जन की जो ब्रह्म जैसो होई। अरा समझाते इसलिए ये कला जो है सभी झूठी हैं। ये कला धारण प्रकट होती है तो मोक्ष नहीं पहुंचेगा इस कला से। आवागमन नहीं मिटेगा जन की जो है 84 नहीं मिटेगी आवागमन की। चाहे जो ब्रह्म जैसो हो, ब्रह्म जैसा ही हो जाए तो भी नहीं जो है 84 कटेगी। तो कै सुख राम समझ रे प्राणी सत्य कला जा जागे। अखंड घट में हो उजियाला नख चख में धुन लागे। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, अरे प्राणी समझो सत्य कला जहाँ जागे। सत्य कला जागृत जब जागे घट में तो अखंड घट में हो उजाला। अखंड उजाला हो जाएगा घट में और नक्षक में धुन लग जाएगी नाम की सकल शरीर में। कुदरत कला नाम सही को कोई जन जाने नाही। करनी बिना क्रिया बिन साजन उलट याद घर जाई। कुदरत कला इसका नाम है, कोई जन जाने नहीं। ये जानने में नहीं आती, काम तो कर देती कुदरत कला, लेकिन उसको समझ नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते। ये कुदरत कला अपना काम स्वयं करती है। करनी बिना क्रिया बिन साजन, इसमें न करनी रहती है, न कोई क्रिया रहती है, न कोई साजन रहता है। उलट के आध घर हंस पहुंच जाता है। तो नख चखो माया अखंड धुन लागे निमस न खंडे कोई। मुख सु कया रीत नहीं आवे वहां कुदरत सुन होई। नक्षक के माया खंड धुन लग जाती है नाम की, निमस मात्र भी खंडायमान नहीं होती। मुख से कहने से वो रीत आती नहीं है। ये कुदरत कला की बात है, कुदरत की बात है ये। पांच रंग को ना रंगवा में ना पांचो रस भाई। पांच प्रेम सु प्रेम ने आरो मैं कहूं कौन विधि लाई। संसार में 5 रंग हैं, उसकी पहचान संसार में है। तो 5 रंग से वो रंग न्यारा है ना पांचू रस भाई। और संसार में जो 5 रंग हैं, खाटा मीठा चरपरा कसैला, 5 रस हैं, इनको महाराज समझाते हैं, इनसे भी न्यारा है वो। 5 प्रेम सु प्रेम न्यारा। और जो 5 प्रकार से प्रेम संसार में दर्शाए हैं उन प्रेम से न्यारा अनूप प्रेम है। वो मैं कौन सी विधि से तुम्हारे लिए बताऊं समझाऊं। ऐसी वस्तु नहीं जग माही मैं नकली मींड बताऊं। सब ना सत्य या सत्य नहीं आबिन किस विधि जोड़े लाऊं। ऐसी वस्तु कोई संसार में है नहीं जग में जिसकी मैं नकल के रूप में भी मैं बता सकूं। नकल कहने लायक भी कोई नहीं है। सब क्योंकि संसार में मृतलोक में सब नाश सब चीज है, नाशवान है, असत्य है। या बिन
इस सत्स्वरूप के बिना, सतपद के बिना और सब असत्य है, तो उसके जोड़े में मैं किसका उदाहरण दूं, कैसे बताऊं। भक्त जोग साजन सब तपस्या, सरगुण निर्गुण दोई, सब ही असत सत ये नाही, कहाँ लग गिण कहूं तोई। भक्ति जोग है, साजन है, तपस्या है, सरगुण निर्गुण है, ये सभी महाराज समझाते हैं असत्य है, सत्य में ऐसे कोई नहीं है। मैं कहाँ लग गिनती करके बताऊं। तो समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान वो पाया, जहाँ संग धुन नहीं लागे। फिर करना क्या चाहिए हमको, समझ समझ सतगुरु संग कीजे, समझ समझ फिर समझ, तो क्या कर, सतगुरु का संग कर। तो संग का रंग जरूर लगता है, जैसा लागे, जैसा करो संग वैसा लागे रंग। जहाँ सुन कुदरत जागे, जहाँ संग कुदरत जागे, सतगुरु को संग करोगे तो कुदरत कला जागृत हो जाएगी घट में, आप समान कर लेंगे। और गुरु तज ज्ञान हो पाया, और गुरु तज दो, उनमें ज्ञान का उपाय जो बताते हैं उनको तज दो। जहाँ संग धुन नहीं लागे, उसके संग जो है अखंड धुन नहीं लगेगी घट में, क्योंकि तन का भेद नहीं है उनपे। तो कै सुख राम हंस करणी कर, आनंद पद नहीं पावे, जो संसार राज कर ओदम, कंठ वेद के मगावे। अब संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि हंस करणी करके आनंद पद नहीं पा सकता है। कैसे, जैसे संसार में राज काज करके और उद्यम करके कहे कि मैं वेद को कंठस्थ कर लूं, तो नहीं कर सकता। हृदय ज्ञान कौन विदु वैसे, दया करे कि मकोई, ज्यों उद्यम यूं सब ही करनी, या वहां सत ना होई। हृदय ज्ञान कौन विधि से वैसे बैठे, और दया करे कौन, जिस प्रकार से जो उद्यम यूं सब करनी, जिस प्रकार से संसार में नाना प्रकार के उद्यम हैं, उनसे राज सुख नहीं मिल सकता, राजा नहीं हो सकते, राजपद भी नहीं मिल सकती। इसी प्रकार से संसार में सब करनी करके वो पद को नहीं पा सकते, आनंद पद को। ना ये सत्य है ना वो सत्य है। तो ओदम माय पांच सुख सारा, नाना विधि का पावे, करामात यो सब करनी में, रिद्ध सिद्ध दौड़ी आवे। उद्यम निरर्थक तो नहीं जाता, संसार में उद्यम करोगे तो उद्यम से क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। 5 प्रकार का सुख मिल जाता है उद्यम करने से, नाना विधि का। करामात यूं सब करनी में, इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, करनी में करामात जागृत हो जाती है। करामात जागृत हो जाती है तो उसमें क्या क्या प्रकट हो जाता है, रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाती है, रिद्धि सिद्धि दौड़ी आती है। तो समझवान बिन कोई न समझे, मैं कहाँ लगे कहूँ विचारी, परचा सकल राज जो सारा, आज्ञान दिष्ट से न्यारी। समझवान के बिना कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि जो समझे हुए हैं वही समझा सकते हैं। कहाँ लग कहूँ मैं विचार करके। संसार में जितना पर्चा है, पर्चा सकल राज जो सारा, तो पर्चा संसार में वो राजा की तरह है, राजा की करनी की तरह है। ज्ञान दृष्टि से न्यारी, ये ज्ञान दृष्टि से न्यारी बात है। ओ सतवेद हमारो सुन जो, आनंद लोक कूंजावे, सतस्वरूप की कला प्रगटे, सो सत्य शब्द कहावे। वो सतभेद है हमारा, संसार के सब ज्ञानी सुन लो, सतभेद जिसको मिला वो आनंद लोक पूजावे, वो आनंद लोक चला जाएगा हंस। सत्स्वरूप की कला प्रकट हो जाएगी घट में, सो सत शब्द कहावे। सत्स्वरूप की जो कला प्रकट होगी उसी को सत शब्द कहते हैं। तो नख चक सोज यगम कू उड़े, इण हंसा कू ले जावे, हडर पीठ चढ़े गनित ऊंचो,
पाछो कबहु न आवे। नक्षक की सोच न करके अगम के लिए उड़ने लगता है हंस। अगम नाम है 3 लोक में जो गम नहीं है, चौथे पद के लिए। फिर हंसा कौन ले जावे, कौन हंस, हंस को कौन ले जाता है, वो सत शब्द ले जाता है। शब्द जब का जोश होता है तो फाड़ और पीठ चढ़े नहीं तूचो, पीठ फाड़ के ऊंचा चढ़ जाता है। 21 सुरख का छेदन भेदन करके और मेरुदंड को लांग के त्रिकुटी चढ़ के और आगे पहुंच जाता है। महाराज समझाते हैं पाछो कबू ना आवे, त्रिकुटी चढ़ जाता है फिर वो पाछे नहीं आता नेक भी। जात जात ऊंचो नित जावे, पाछे नेक न जोवे, ऊंचा ही जाता है। जात जात ऊंचो नित जावे, मिणिया सब ही छेके। तन वैराट माय विधि सारी, भिन्न भिन्न कर सब देखे। जब सत शब्द प्रकट हो जाता है घट में तो पीछे नहीं आता मुड़ के। जात जात ऊंचो नित जावे, ऊंचा ही जाता है नित। और मिड़िया सब ही छेके, मिड़िया जितनी हैं 21 सुरग है, पीठ की जो रीढ़ है उसमें 21 मिड़िया, 21 सुरग है, उनका छेदन करते हुए मेरुदंड को लांग के त्रिकुटी पे चढ़ जाता है। त्रिकुटी को चढ़ के आगे जब बढ़ता है तो फिर महाराज समझाते हैं फिर पीछे नहीं जोता है। फिर ये तन बैराट है, इसके माय में ही सारी विधि है। भिन्न भिन्न कर सब देखे, भिन्न भिन्न करके सब जो है माय में देखने में जोने में आता है। तन बैराट, इसमें 3 लोक 7 दीप 9 खंड सब इसी के माय में है। जो खंड में है, जो ब्रह्मांड में है, वो सब इस पिंड में धर दिया है हरि ने। सब ही ध्यान कूचिया मुद्रा, सब से जा सज जावे। जोग भगत निर्गुण सो सिर गुण, सब विद चैन लखावे। सब ही ध्यान और कूची और मुद्रा सब सहज में ही सज जाते हैं। राजयोग का ये पराक्रम है। जो भगत निर्गुण सो सुरगुण, और महाराज समझाते जोग की भक्ति है, निर्गुण है, सरगुण है, सब विधि चरण लखावे। इसमें सब विधि के चयन आते हैं लखने में। तो नेज नाम जाग्या सब करणी, सहज हुए सब कोई। जेता ध्यान संत पच कर है, जे हाजिर यो सोई। निज नाम जागृत जब जग जाता है, निज नाम जागृत होता है घट में, तो जो सब करनी जितनी है वो सहज में ही सज जाती हैं। जितना ध्यान संत पच कर है, जो पच करके ध्यान में पचते हैं, वो सब हाजिर हजूरी में रहते हैं, सब रिद्धि सिद्धि। तो खेड़े की सब है सबद ही खोले, मन साजन कछु नाही। कया कहूँ उद बुद विद भारी, जो जाने तामाही। जितने ताला ताक शब्द हैं, खिड़की वो शब्द खोलता है। खिड़की ताला ताक जितने हैं वो शब्द ही खोलता है। मन साजन कछनाई, मन का कोई साजन नहीं, मन का जोर नहीं चलता, मन तो स्वयं थक जाता है। और जोग उतर चढ़ जावे। क्या कहूँ उद्भुत विधि सारी, महाराज समझाते मैं क्या कहूँ, ये कुदरत कला की उद्भुत विधि है। जो जाने तामाही, जो जाने तामाही, जिसके माय में वो कुदरत कला प्रकट होती है वही जाने, दूसरा नहीं जान पाता। और जोग उतर चढ़ जावे, जे जन सारे होई। राज जोग प्रगटे वो घट में, मन के बस नहीं कोई। और जोग तो संसार में उतर चढ़ जाते हैं। और महाराज समझाते हैं जे जन सारे हुए, वो जन के सहारे चढ़ते हैं। राजयोग प्रगटे वो घट में, और राजयोग जब घट में प्रकट हो जाता है तो फिर मन के बस नहीं रहता है, वो आपे मते चढ़ता है, आप ही उतरता है। जन का अंग कछु नहीं देखे, नित्य अगम दिस ताणे। जोग भोग को कारण नाही, नारायणी को भाई। जे जन तजो सबद कूचावे, तो ही पद विरचे नाही। महाराज समझाते हैं आपे मते जब तन में ऊंचा चढ़ता है तो कर्म धर्म नहीं माने, फिर कर्म धर्म की बात फिर नहीं रहती है। जन का अंग कछु नहीं देखे, नित अगम दिशाने, फिर जन का अंग भी नहीं देखता है कोई भी किसी प्रकार से, नित अगम की दिशा में ताड़ के ले जाता है वो शब्द सत शब्द।
जोग भोग को कारण नहीं, न रहने को भाई। फिर जोग और भोग का कोई कारण नहीं रहता है, फिर तो क्या है, सहज सिमरण होने लगता है। फिर तो ये होता है कि कर्म मुख से जो है रटन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जब निज नाम सत्सबद जागृत हो जाता है तो वो स्वतः सिमरण होता है। सहज गति में आठों पर अखंड धुन लगी रहती है नाम की। जे जन तजो शब्द को चावे तो पद बिरचे नहीं। और जन जो है शब्द को तजना भी चाहे तो फिर शब्द नहीं छोड़ता है, तो पद नहीं छोड़ता है। वो ले जा वो जो है महाराज समझाते पद नहीं छोड़ता है। कैसे कि ज्यो नर आप हाथ गल फांसी, लेर झुरे कहूं कोई, पीछे कब खोलने लागे तो आ नरम न होई। सत शब्द जब प्रकट हो जाता है तो वो छोड़ता नहीं, बीच में फिर ले जाता है। जन छोड़ना चाहे तो वो शब्द नहीं छोड़ता है। कैसे, जैसे संसार में कोई फांसी लगा ले अपने हाथ से, फांसी का फंदा अपने हाथ से गले में डाले और झूल जाए। झूलने के बाद फिर उसके विचार आए कि अरे ये गलत हुआ, फिर उसको खोलने लगे, फांसी का फंदा खोलने लगे कि मैं इससे निकल जाऊं, इससे बच जाऊं, तो फिर वो नरम नहीं होता है। फिर वो फंदा क्या करता है, मार के छोड़ता है। ये फांसी के फंदे का ये पराक्रम है कि वो फांसी का फंदा एक बार जब गले में डाल लिया तो फिर उससे निकलना चाहो तो वो फंदा नहीं छोड़ेगा, फांसी का फंदा मार के ही छोड़ेगा। ऐसी सतगुरु महाराज के ये सत्सबद में पराक्रम है कि वो ये फांसी का फंदा मार के छोड़ेगा और सत्सबद तार के छोड़ेगा। ये निज नाम का पराक्रम है सतगुरु महाराज के, वो बीच में नहीं छोड़ेगा, तार के ही छोड़ेगा। तो ओ ऐसे सत शब्द यो कहिए, अंग को कारण नाही, वो तो हंस ले रवा जासी, पूर्ण पद के माही। ऐसी सत्सबद है जिस प्रकार से फांसी का फंदा नहीं छोड़ता, फिर अंग नहीं जोता है, और महाराज समझाते हैं हंस को लेके और पूर्ण पद के माह में ही मिला देता है, किसी बीच में नहीं छोड़ता। फिर अटके नहीं बिचे किस हूं से, ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म सकल ही धूजे, सब कोई दर्शन चावे। फिर अटकता नहीं है बीच में वो किसी से, और ना कोई आड़ो आवे, ना कोई फिर आड़े आता है। माया ब्रह्म सब धूजते हैं और सब कोई फिर दर्शन चाहता है ऐसे संत जन के। तो मिलिया छे कमेर कुंदे, अला पिंगला जागे, दोनों दिशा के गण को घेरे, ध्यान तेर कुटी लागे। मिड़िया छेक मेर को बिंदे, मिड़िया कौन सी, जो पीठ के पीछे जो रीढ़ होती है उसमें 21 बुरिया होते हैं, वो 21 सुरग हैं। तो उनको मिड़िया जितनी है उनको छेदन करके और मेर स्थान को बींद के तब महाराज समझाते अला पिंगला जागृत हो जाती है। तो एक दिशा से अला आती है, एक दिशा से पिंगला आती है, और महाराज समझाते दोनों दिशा से इधर उधर से आकर फिर गगन को घेर लेती हैं। और गगन को घेर लेती है, फिर क्या होता है जब आके सामने मिलती हैं तो ध्यान त्रिकुटी लागे, तो त्रिकुटी पे ध्यान लग जाता है। फिर अब ध्यान त्रिकुटी पे लगता, फिर आगे क्या हुआ, सुख माण पोल गण की खोलर, सिर ऊपर हुए आवे, त्रिकुटी महल खोल दस माही, नैन पलट उलटावे। जब एला पिंगला दोनों हो गई तो त्रिकुटी पे ध्यान है। पर दोनों जब का मिलन हो गया तो हो गई सुखमण की पोल जागृत हो गई। अब सुखमण पोल गगन की खोलर, जब सुखमण चलने लगी तो गगन की पोल खुल जाती है, ऊंचा चढ़ जाता है। फिर महाराज समझाते हैं और सिर ऊपर हो जावे, सिर के ऊपर होके फिर वो ऊंचा चढ़ जाता है। महाराज समझाते ध्यान शिखर में लग जाता है। त्रिकुटी महल खोल दस माही, नैण उलट पलटावे। त्रिकुटी महल को खोल करके फिर वो सुखमण चलती है तो नैण उलट कर पट लग जाते हैं। महाराज समझाते हैं फिर वो तीनों लोग उसको ऐसे दिखते हैं जैसे दर्पण में अपना मुख दिखता है। तो सुख तो रीत कहन की सरदा, मुख की हाजत नाही,
जो हंस सुनो जान सी आविद, उलट याद घर जाई। महाराज समझाते सुख तो है, सुख की रीत आती है, लेकिन कहने की श्रद्धा नहीं है कि मुख की हाजत कुछ रहती नहीं, मुख का सेवन थक जाता है। जो हंस सुनो जान सी आवेद, महाराज समझाते हंस जो जानता है ये विद, जिसमें निज नाम जागृत हो गया, जिसको सत शब्द जागृत हो गया घट में, तो उलट आध घर जाए, उलट होके फिर आध घर पहुंच जाता है। तो कहाँ लग कहूँ जगत यूं दी से, यूं जगवास न कोई, नैना माय नीर वह चाल्यो, तरगण मारिया फाटे। महाराज समझाते मैं जगत की बात क्या कहूँ, जग में बास न कोई, फिर जग में कोई बास नहीं रहता है, माना जग में उनका कोई आस नहीं, जग में कोई बास नहीं। नैना माय नीर बह चालो, और नैनों से नीर बह चलता है, तरगड़ मारियां फाटे। इस अवस्था में जब पहुंचता है तो ऐसा लगता है ये नसें जो है फटी जा रही हैं। अब डर प्यो मन चख नहीं बंचे, सुख अनंत इन घाटे, और तमाशा माया रूपी, जोत उजाला होई, जन को करे कहो कुण यारे, नाना विधि का सोई। डर पे मन चख नहीं बंचे, महाराज समझाते मन जो है डरने लगता है, और सुख अनंत है इस घाट पे। और तमाशा माया रूपी, और माया रूपी तमाशे बहुत हैं। ज्योत उजाला हुई, ज्योति उजाला होता है, ज्योति का प्रकाश जो है वो आता है दरस में। जन को करे करो कहो कुणियारे, नाना विद का वही। महाराज समझाते हैं कि शब्द सुख भारी गढ़ ऊपर, एक नकल कहूं तो शब्द का सुख भारी है गढ़ के ऊपर जब पहुंचता है हंस, एक नकल महाराज समझाते हैं, बताते हैं, और कोई नकल है नहीं। कौन सी नकल? एक उदाहरण और कोई संसार में है ही नहीं। इंद्री तेज भग संग कीना, ओ सुख निस दिन होई। इस पर इंद्री का तेज आती है, महाराज समझाते हैं भग का संग जब होता है इंद्री का, तो वो क्षणिक सुख है, ऐसा सुख वहां निस्दिन है, और कोई नकल है नहीं। महाराज समझाते हैं बताने में, रात दिन सोता चलो बैठा, नेक झोल नहीं खावे, एक रस तेज सदा सुख भारी, महिमा कहत न आवे। रात दिन महाराज समझाते हैं सोता चल रहा है वो ऐसा सुख, नेक भी झोल नहीं आती है, एक सरीसा तेज है, सदा सुख भारी है, और महिमा तो वहां की कहने में नहीं आ रही कि वहां की महिमा कैसे की जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई जोड़े में नहीं है। उदाहरण के लिए, त्रिकुटी छाण चले जब आगो, सोई जन के बस नाही, आप मते उड़े हंस दिन निस दिन, पर बस बंधिया जाही। अब त्रिकुटी छाण के जब जन आगे चलता है तो महाराज समझाते अब जन के बस नहीं रहता है, अब वो शब्द के बस में है, सत शब्द के बस पड़ जाता है। जैसे फांसी का फंदा पड़ जाता है गले में तो वो मार के छोड़ता है, ऐसे ही सत शब्द तार के ही पार ब्रह्म में से महाराज समझाए पार करके परम पद में मिला के ही छोड़ता है। आपे मते उड़ता है, परवश हो जाता है। फिर महामाया यार जोत पर गति, कहाँ लग चैन या पारा, कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, यहाँ सू शब्द न्यारा। आगे महाराज समझाते महामाया का लोग पढ़ता है, ज्योति लोग पढ़ता है, प्रगति लोग पढ़ता है, यहाँ तक चैन बहुत अपार दरस में आते हैं, अपार चैन जो है दरस में आते हैं। कहाँ लग कहूँ गिनती में नहीं आते हैं, यहाँ सू शब्द न्यारा, और शब्द जो है इन सबसे न्यारा कर देता है, इनसे आगे और ले जाता है। दिन दिन चढ़े अगम दिस भाजावे, पाछो ने कन जोवे, हंस को पकड़ कियो मुख आगे, पांचो आत्म रोवे। दिन दिन अगम दिशा में ले जा रहा है शब्द, पाछे तो नेक भी नहीं जोता है फिर, और हंस के लिए हंस को पकड़ कियो मुख आगे, शब्द ने सत शब्द ने हंस को पकड़ के आगे मुख आगे कर लिया। आत्म पांचों रो रहे हैं अब,
सत शब्द की कथा सुनो सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा। 10वां द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकण हारा। सत शब्द का हमारा समझाते हैं क्या पराक्रम है। सभी ज्ञानी ध्यानी संसार के सुनो। 10वां द्वार फोड़ के और निकल जाता है, कोई नहीं अटकण हारा। 10वां द्वार फोड़ के जब निकलता है तभी परम मुख होती, इसके पहले होती ही नहीं है। और जोग सब फिर आवे 10वें द्वार लग जाई। से हंस सकल आप बल चढ़े ताते अटके भाई। और जोग तो सब फिर के मैंने 10वें द्वार तक पहुंच के फिर वापस आ जाते हैं। 10वां द्वार को पार नहीं कर पाते हैं और ज्ञान संसार के। से हंस सकल आप बस चढ़ है, वो क्यों नहीं पार जा पाते, वो आप बस चढ़ते हैं, जन के बस चढ़ते हैं, इसलिए अटक जाते हैं। आगे कहो कौन बल जावे वो तो देश न्यारो। माया ब्रह्म एक नहीं जाने ज्यों जग ज्ञान प्यारो। आगे कौन से बल से पहुंचे फिर, क्योंकि सब जो है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब थक जाते हैं। और महाराज का जो देश है आनंद पद का वो न्यारा है अभी। माया ब्रह्म एक नहीं जाने, वहां तक ना तो माया की पहुंच है और ना ही ब्रह्म की पहुंच है। ज्यों जग ज्ञान प्यारो महाराज समझाते हैं कि दे उपदेश सत जुग याणी जग कुल सू जीव काले। यूं निज नाम हंस कू ले गयो सोहद बेहद जाले। उपदेश दे के महाराज समझाते हैं सत जुग याणी जग कुल सू जीव काले। जग के कुल में जो जीव फंसा हुआ है वो सत शब्द जो महाराज समझाते हैं उसको जीव को काट के और निज नाम जब प्रकट हो जाता है घट में तो यूं निज नाम हंस को ले गयो। निज नाम जो है वो ले जाता है हंस के लिए। सो हद बेहद छाड़े, हद बेहद में नहीं अटकता है वो निज नाम, वो सत शब्द। तो नहीं नहीं बस हंस को तामे पर बस पड़ियो भाई। अब हंस का कोई बस नहीं है, वो तो हो गया परवश। सतगुरु मेहर सता घट जागी जिन बस की ओ भाई। सतगुरु की मेहर हुई और सता घट में जागृत हो गई तो वो सता सतगुरु के शब्द के बस हो गया, अब सता के बस हो गया। अब अपना बस कोई नहीं है। उदाहरण को महाराज समझाते हैं कैसा कि पत्थर बांध कूप में पड़े भूलप में विष खावे। फांसी ले रूख सू झुरियो ज्यों ओ जोग कहावे। जिस प्रकार से पत्थर बांध के कोई कूप में पड़ जाए, कुएं में कूद जाए, तो वो फिर चाहे कि मैं बच जाऊं तो वो पत्थर नहीं छोड़ेगा, पत्थर ऊपर उठने ही नहीं देगा, तो मार के छोड़ेगा। भोलप में विष खावे, हाँ भोलेपन में अगर विष खा लिया तो वो विष का काम है मारने का, मार के छोड़ेगा। ऐसे ही महाराज का सत शब्द है, वो प्रकट हो जाता है तो वो तार के छोड़ेगा, वो मार के छोड़ेगा, ये तार के छोड़ेगा। फांसी ले रूख से जुड़ियो, फांसी लेकर वो झरोखा ले ले तो महाराज समझाते फिर बचेगा नहीं, वो भी मार के छोड़ेगा। ज्यों ओ जोग कहावे, ऐसी महाराज समझाते मेरा राजयोग है, मेरा सत्शब्द ऐसा ही है कि वो फिर छोड़ता नहीं है। मेहर भई सतगुर की ता दिन सता उदय घट होई। जा दिन ते लिखी के बल की ता में कसर न कोई। सतगुरु मेहर हुई तो सत्ता घट में जागृत हो गई। सत्ता जब घट में उदय हो गई तो 4 दिन तिथि लिखी केवल की, 4 दिन जो है केवल की तिथि लिख गई, फिर कोई कसर नहीं रहती, फिर वो जो है हंस का परम पद में लेके ही जाता है, वो बीच में नहीं छोड़ता है।